कन्या राशि वालों का फलादेश 1 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन और इन ग्रहों के परिवर्तन के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन में क्या होंगे उतार चढ़ाव, नौकरी वालों के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार में उन्नति होगी या अवनीत होगी, आइए जानते हैं। मैं पंडित सीताराम शर्मा। कन्या राशि राशि चक्र की 6वीं राशि है और यह दक्षिण दिशा की द्योतक होती है। इस राशि का चिन्ह हाथ में लिए हुए फूलों की डाली कन्या है। इसका विस्तार राशि चक्र के 150 अंशों से 180 अंश तक होता है। इस राशि के स्वामी बुध हैं। ये संकोची स्वभाव की राशि होती है तथा किसी से बात करते हुए, किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए बहुत झिझकते हैं। दोहरी प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है और धैर्य की कमी भी होती है। खाने पीने में ये बहुत चूजी होते हैं। पुरुषों में अगर कन्या लगन और कन्या राशि हो तो और बुध भी शनि से प्रभावित हो जाएं तो उन पुरुषों में स्त्रियों वाले गुण पाए जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको लगातार ऐसी ऐसी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। 29 मार्च से शनि राशि परिवर्तन करेंगे और वो मीन राशि पर पहुंचेंगे। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम यानी कि वैवाहिक जीवन पर गोचर करेंगे। राहु के साथ युति बनाएंगे। यहां शनि लोहे के पाए पर मीन राशि पर प्रवेश करेंगे तो ये समय कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। यहां से शनि भाग्य को और लगन को और सुख भाव को प्रभावित करेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य में और पिता के स्वास्थ्य में या अपने स्वास्थ्य में और सुखों में कुछ कमियां अनुभव में आएंगी। आर्थिक कष्ट हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अगर समय का सही सदुपयोग हो, परिश्रम हो तो ये परिणाम बदल भी सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये परिणाम बदल जाते हैं, परिणामों में अंतर आ जाता है। 14 मई से गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे, आपके कर्म स्थान पर प्रवेश करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए 10वें भाव पर बृहस्पति गोचर करेंगे। वहां से आपके धन, सुख और 6ठे भाव यानी कि ऋण भाव और रोग भाव को प्रभावित करेंगे। धन प्राप्त होगा तथा सुखों में वृद्धि होगी। कुछ सुख संबंधी चीजें में वृद्धि होगी, जैसे मकान, वाहन या कुछ भूमि खरीदी जा सकती है। रोग में कुछ कमियां महसूस करेंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र पर कुछ गतिरोध महसूस जरूर होंगे, चूंकि शनि और राहु नियंत्रक बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म स्थान पर गोचर करेंगे तो शनि और राहु का पृथक परिणाम भी आपको कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने स्वास्थ्य पर महसूस होगा। पाचन तंत्र, लीवर की परेशानियां हो सकती हैं, एडियों में दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें और स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखें। इस बार एक ही वर्ष में बृहस्पति 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि पर गुरु का संचरण होगा। कन्या राशि वालों के लिए वो समय दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हो सकता है और संतान के योग बन सकते हैं। मन प्रसन्न हो सकता है क्योंकि उच्च के बृहस्पति आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे। 18 मई से राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और केतु सिंह राशि पर और राहु कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह समय 1-1.5 वर्ष तक केतु
12वें और राहु 6ठे गोचर करेंगे। अगर राहु या केतु में से किसी की दशा कन्या राशि वालों के लिए है तो वो रोग, ऋण और शत्रु से परेशान हो सकते हैं। कानूनी विवाद कुछ हो सकता है, बंधन के योग भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की आपको अति आवश्यकता रहेगी। अब पूरे वर्ष में मास के अनुसार हम फल बताएंगे। अप्रैल माह में कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, पर अगर परिश्रम किया तो सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलताओं में भी असफलताओं के योग बनेंगे। बाधा उत्पन्न होगी, शत्रु परेशान कर सकते हैं, पारिवारिक समस्या हो सकती है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा। पाचन तंत्र का विशेषकर ध्यान रखेंगे, लीवर का विशेषकर ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। मई मास में चल रहे प्रयासों में कुछ प्रगति आपको दिखाई देगी। बच्चों में आप अच्छा समय रहने का वैसा महसूस करेंगे। कहीं दूर दराज से आपको अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, इससे मन परेशान हो मन खुश रह सकता है, प्रसन्न रहेगा, लेकिन पाचन तंत्र का विशेषकर ध्यान रखेंगे। मई माह में, जून मास में समय का जो चक्र रहेगा वो थोड़ा सा कठिन रहेगा। अगर धैर्य से काम लेंगे तो समाधान आपको जरूर प्राप्त होंगे। दैनिक कार्यों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। रोग और ऋण परेशान करेंगे। लीवर संबंधी कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं, इसलिए विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। जुलाई मास में साझेदारी से घाटा हो सकता है। साझेदारी में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें घाटा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक लोगों के लिए समय बहुत उच्च कोटि का रहेगा। अगर कोई निर्माण पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ था तो वो निर्माण पूरा होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, कोई यात्रा कर सकते हैं। किसी पर अगर कानूनी कार्रवाई करना सोच रहे हैं तो आप इस विचार को छोड़ दें, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। धन प्राप्त होने के योग भी रहेंगे। अगस्त माह में आपके असफलताओं के मध्य सफलताएं प्राप्त होंगी। अनजान लोगों से दोस्ती ना करें, अनजान लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्रय विक्रय से लाभ होगा। आवश्यक गतिरोध व विरोध का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। सितंबर मास में किसी कार्य में धन खर्च होगा। ग्रहों की चाल के कारण नित नई परेशानियां आपको बढ़ सकती हैं। स्थानांतरण अगर हुआ तो वो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैरों और व एड़ियों का भी विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, उनसे रोग संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अक्टूबर मास किसी की बातों का ध्यान न दें। अगर कोई बात आपको कोई बता रहा है किसी की, तो उन चीज़ों पर आप ना ध्यान दें, उसको इग्नोर कर दें। किसी की बुराइयों को आप ना सुने तो अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता रहेगा। नए काम की आशा जागृत होगी और मित्रों की मदद से आपको लाभ होगा, आपके कार्य बनेंगे। नवंबर मास दौड़ धूप अधिक रहेगी। मनोवांछित लेकिन कार्य सिद्धि के योग भी आपके बनेंगे। प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आलस्य अगर है तो आपके शुभ कामों में बाधक वो बन सकता है। स्वास्थ्य का मैं बार बार कहता हूं कि स्वास्थ्य का विशेषकर पाचन तंत्र का आप पूरे वर्ष ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। दिसंबर मास में कोई पुराना विवाद समाप्त होगा। कोई पुराना विवाद अगर आपका चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। उन्नति व अवनीत के बीच मीठे खट्टे अनुभव आप प्राप्त करेंगे। कोई कार्य विशेष रूप से पूर्ण होगा और प्रसन्नता का कारण बनेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। जनवरी मास, इस मास में भाग्य अच्छा रहेगा तथा कुछ कार्यों में सफलताएं व सहयोग प्राप्त होता रहेगा। घर गृहस्थी अच्छी चलेगी तथा मन परेशान रहेगा। लाभ और खर्च समान रूप रहेगा। यात्रा आपकी अगर कोई हो रही है तो लाभदायक होगी। फरवरी मास, इस मास में आप आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे।
अचानक धन प्राप्त होना शुरू होगा, मित्रों के साथ सानंद में रहेंगे। लेकिन मास के अंत तक कोई सूचना दुख दे सकती है। इस मास में यानी कि मार्च मास में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। सफलताएं मिलेगी, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। कोई अगर प्रतियोगिता बच्चा अगर कोई पढ़ रहा है या प्रतियोगिता में जा रहे हैं तो निश्चित बात है कि उन विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। संसारिक सुख में उन्नति होगी, यानी कि आपको कोई चीजें क्रय विक्रय कर सकते हैं। संसारिक सुख जो होते हैं उनमें वृद्धि होने के योग हैं। सम्मान वृद्धि भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन मास के अंत में आपको कुछ रोग परेशान कर सकते हैं। नमस्कार।